हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, हमारी क्लास 7 में चैप्टर 6 चल रहा है। तो आज हम 6.1 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 2 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से कंप्लीटली। वो वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है। चलिए हमारे साथ अपने पार्ट 3 की ओर। तो बच्चों, इसमें हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जिससे गुणा करने पर तो जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो जोड़ा कंप्लीट करने के लिए क्या करना, 3 3 के समूह है ना, तो उससे हम उस संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम भाग देंगे। तो देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बस जस्ट उल्टा है। प्रोसेस तो क्या है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका 81। तो 81 में 2 से जाता है, भाग नहीं जाता, पीछे 1 है। 3 से देखे देखे, 3 दूनी 6, 7 8, 2 हो गए, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखो बच्चों, अगर समूह 3 3 के घन बनाते हैं तो हम 3 3 के ग्रुप बनाते हैं। तो ये 1 3 का ग्रुप बन गया और ये 1 तो क्या है हमारे पास, सिंगल ही बच गया। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से भाग देंगे। क्या करेंगे बच्चों, इस 3 से भाग देंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिखेंगे 81 इज इक्वल टू 3 बार तो ये वाला 3 का समूह और 1 बार ये 4। ठीक है, तो ये एक ग्रुप तो ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे। कौन सा वाला 3 है, ये अलग से बच रहा है ना, हम इस 3 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे। तो मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि ये 3 एक्स्ट्रा है। भाग दिया तो क्या होगा बच्चों, भाग देंगे तो इस 3 से ये 3, पेन का कलर चेंज कर ले, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ऐसे ही हुआ। तो अब नीचे हम लिखेंगे 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग देंगे। तो बच्चों, वैसे ये इतना आपको लिखने की भी नीड नहीं है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने को कहा के लिए बताया है। आपको तो जस्ट क्या करना है, जैसे ये 3 तो है ही सही, उसके बाद है ना, ये मैं रिमूव करके आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इंटू 3। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे भी लिखोगे। ये एक जोड़ा कंप्लीट हो गया 3 3 का, तो हमने क्या करा, इस 3 का भाग दे दिया। क्या करा बच्चों, ये लास्ट वाले बचे हुए 3 का भाग ले लिया। वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब चलते हैं हम, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा 128। तो अब ये 128 का सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पीछे 8 है, 2 से जा सकता है, बताओ बच्चों, जा सकता है नहीं जा सकता, जा सकता है। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दुनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अब 4 में फिर 2 दुनी 4 और ये 2 एकम 2।
क्या बनाएंगे, 3 3 के समूह, ये एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया, तो किस चीज का भाग देंगे बच्चों, ये एक्स्ट्रा बचे हुए 2 का। अब तो आ गया आपको समझ में। उसमें क्या कर देते, हम गुणा कर देते थे, अब भाग देने में जो लास्ट बचेगा उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ऐसे लिख दें, 128 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का भाग देंगे। ऐसे ही करते हैं ना। अब हम थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसका 135, यही है ये 135। क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। अब मैं थोड़ा अभाज्य गुणनखंड स्पीड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को वर्गमूल में एक्सप्लेन किया था तो आपको ज्यादा अच्छे से आ गया। पीछे 5 है, फिर क्या करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखे देखे, 3 चौक 12, 1 बच गया इधर तो हासिल गया, तीनों पंजे 15, फिर 3 से ही देखे देखे, 3 एकम 3, फिर इधर 1 है, तीनों पंजे 15, फिर 3 से दिया, तीनों पंजे 15, फिर ये बचा हुआ 5, 5 एकम 5। तो बताओ बच्चों, समूह बनाया पहले 3 का, ये 3 3 का, ये एक समूह बचा और एक्स्ट्रा क्या बच गया 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस 5 का भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 135 को, ये पूर्ण वर्ग इतना याद रह गया है, पूर्ण घन, यहाँ पर पूर्ण घन आता है 3 3 के जोड़े में, घन बनाने के लिए 5 का भाग देंगे। ओके बच्चों, अब हम आते हैं हमारे इसका फोर्थ क्वेश्चन पे जो है 192। क्या करेंगे 192 का अभाज्य गुणनखंड। पीछे 2 है, 2 से जा सकता है, 2 नाम 18, 1 इधर आया, हासिल बचा हुआ है ना, 2 छंग 12, 2 चौक 8, इधर बचा हुआ है 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6। अब 3 में तो 2 का जाएगा नहीं, तो 3 एकम 3, ग्रुप बनाना चालू करें, ये एक समूह ये बना, एक समूह 3 3 का ये बना, लास्ट में क्या बच गया सिंगल, ये 3। तो क्या करेंगे, इस 3 का भाग देंगे। तो क्या लिखेंगे, 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का क्या करेंगे बच्चों, 3 का भाग देंगे। ओके, अब फिफ्थ है हमारे पास, पेज ऐड करना पड़ेगा, वो है 704। 704। पहले 2 से ही देंगे, पीछे 4 है तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 7 में से 6 गए, 1 तो इधर बन गया 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक बच्चों, फिर 2 में से 2 एकम 2, 2 सत्त 14, 2 छंग 12 जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 सत्त 14, 2 छंग 12, फिर 2 से देंगे, 2 अट्ठे 16, फिर बच गया 1 तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2,
अब फिर बाद में क्या, 11 में तो किसी का जाता ही नहीं, तो 11 में तो एक बार 11 का ही जाएगा। 11 एकम 11, 3 3 का समूह बना लिया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अलग से क्या बचा, 11। तो क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। इजी है क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। 704 को पूर्ण घन बनाने के लिए 11 का भाग देंगे। ओके बच्चों, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें घनाभ वाला टाइप का क्वेश्चन है। घनाभ बनता है, फिर उससे घन बनाना है। घन में कितने, मतलब बड़ा इजी क्वेश्चन है। बस इसकी क्या है, लैंग्वेज बड़ी टफ है। तो आप लोगों को क्या लैंग्वेज समझनी है। सबसे पहले क्या समझनी है बच्चों, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो 6.2 है। तो ये 6.1 का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक कोई परीक्षित है, वो प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक। देखो मैं इसको सही कर ही देती हूँ। प्लास्टिक क्या करता है बच्चों, वो ठीक है। ये प्लास्टिक मेरे को लिखने की यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप लोग इसको प्लास्टिक समझ लेना। प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं हैं। देखो बच्चों, अगर घनाभ होगा तो आप पहले, तो मैं घनाभ आपको एक्सप्लेन ही करती हूँ। घनाभ क्या है, 3D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है बच्चों, कैसी आकृति होती है घनाभ, ये इस टाइप की 3D। पहले तो मैं 3D एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसका मतलब उसकी क्या होगी, ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। समझ गए, मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिख देती हूँ। ये है हमारी उसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये उसकी ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 5 2 5। ओके। अब एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, पहले जो बोला है वो करते हैं, फिर मैं आपको इजीली एक्सप्लेनेशन करके बताती हूँ। पहले तो यहाँ सॉल्यूशन जैसा हमारा पैटर्न है, जो भुजाएं दे रखी है वो लिखे। घनाभ की भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। ये इनके साइन है, मैंने इसलिए आपको डायग्राम में भी समझा दिया। ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर एंड ये है 5 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, कितने घनाभ की आवश्यकता है, मतलब एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, घनाभ का आयतन। क्या ज्ञात करना है, आयतन, ठीक है। क्योंकि अगर घन बनाना है तो घनाभ को पिघलाना भी पड़ेगा, तो पिघलाएंगे यानी उसका क्या निकालना है हमें, आयतन। तो देखो हम काय का फॉर्मूला लगाएंगे, घनाभ का आयतन। पहले घनाभ को लिखेंगे। अब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है, वो होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपको याद रखना है। क्या करना है बच्चों, याद रखना है। मतलब अब याद रखना है यानी पक्का याद ही रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो लंबाई यानी 5, चौड़ाई इंटू 2 और ऊंचाई इंटू 5, यही है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे हम,
फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? फैक्टर। तो गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 के 3 समूह बनाने पड़ेंगे हमें। क्या करने पड़ेंगे? 2 और 5 के 3 समूह। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको ये एक बार नॉर्मल अलग उससे समझाती हूँ, ठीक है? अब देखो, फॉर्मूला आपको याद हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ ये बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है तो डिजिट में कोई मिस्टेक है, या मैंने क्वेश्चन लिखते टाइम कुछ, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं बच्चों, बुक निकाल के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैंने कहीं क्वेश्चन लिखने में कोई गड़बड़ कर दी है, या ये इनकी ना ऊपर नीचे हो गया है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, 2 मिनट देख ही लेते हैं तो वीडियो क्या है फिर उस पर आगे बढ़ जाती है। तो भाई एक क्वेश्चन के लिए क्या है लास्ट में बताना आपको। तो आयतन का एक फॉर्मूला है, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, ये तो आपको याद रखना ही है, याद कर लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें। तो ये पहले कितना हो रहा है ये देखो, कितना हो रहा है, 5 पंजे 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 दूनी 50। ठीक है, आज पता नहीं बुक कहाँ रख दी है। 2 सेकंड बच्चों, मुझे पता है आपका टाइम जा रहा है। हाँ तो देखो बच्चों, घना आपका आयतन क्या है, 5 इंटू 2 इंटू 5, यही है। तो अगर बच्चों, हाँ आ गया मुझे, अब मेरे को ये बात समझ में आ गई, मैंने कहाँ मिस्टेक करी थी। बच्चों क्वेश्चन तो सही है, पर आपको पता है अगर हमें घन बनाना है तो घन में 3 के समूह होने चाहिए, या तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो, या 5 इंटू 5 इंटू 5 हो, ऐसा ही होना चाहिए घन बनाने के लिए। तो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, ये देखो 3 के समूह, पर यहाँ पर क्या है, फैक्टर 2 के ग्रुप में भी नहीं है और 5 के ग्रुप में भी नहीं है, ना तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ना 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ गुणनखंड 2 व 5 के 3 के समूह में नहीं है, नहीं है ना? पेज ऐड कर लेते हैं, नहीं है। अब कैसे नहीं है, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अपन जब घन देखते हैं, घन बनाने के लिए क्या है, 3 का समूह होना चाहिए। और अपने पास आयतन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों अपने पास आयतन, 5 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको क्या करते हैं अपन, इस 2 का भी जोड़ा, 2 संख्या और होनी चाहिए, यानी क्या बनना चाहिए, 2 इंटू 2। और ये 5 में भी एक 5 कम पड़ रहा है, 3 का ग्रुप बन जाएगा ना फिर वो। अगर हम इससे इसको कंप्लीट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो पहले तो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों हम, 20 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बनाना ना हमें, अतः उसने पूछा ना कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, यही पूछा। ये देखो उसे ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो ये आ गया हमारा आंसर। अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता
होगी। पता है मैं इसको कैलकुलेट कर रही थी फटाफट, तो मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ डिजिट में गलती करी है, तो मैंने कहा चेक करने में कोई वैसा नहीं है, 2 मिनट चेक कर सकते हैं अपन बुक में क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन राइट था, यानी मैं सही कर रही थी। तो ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए क्या है बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।